अब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सारे असुर पराजित हो चुके थे, लेकिन शुक्राचार्य जी के पास एक मृत संजीवनी थी कि जो मरा हुआ हो वो भी जिंदा हो जाए। उन्होंने उस मृत संजीवनी से सभी को जिंदा कर दिया। अब शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा कि बलि, मेरी बात मानो, ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। यदि ब्राह्मणों की कृपा हो गई तो तत्काल इंद्रलोक का सिंहासन तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। महाराज, तभी राजा बलि ने ब्राह्मणों को खूब खीर, खूब मालपुआ खिलाया। अब ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। अब महाराज, ब्राह्मणों ने एक रथ का निर्माण किया और राजा बलि को दे दिया और कहने लगे कि हे राजन, जब तक आप इस रथ पर आरूढ़ रहोगे तब तक आप पराजित नहीं हो सकते। अब राजा बलि बैठ गए वहां पर। अब महाराज, असुरों ने जैसे ही राजा बलि उस रथ पर बैठे थे, तुरंत उन्होंने युद्ध बोल दिया। अब महाराज स्वर्ग पे आक्रमण करने निकल पड़े। अब महाराज, देवताओं तो बड़े घबरा गए। तभी देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा कि तुम अभी जाकर छिप जाओ, यदि छिप जाओगे तो ठीक रहोगे, बच जाओगे। अब महाराज, अब देवता कहीं कहीं जाकर छिप गए। अब देवों की माता अदिति रोने लगी कि मेरे बच्चे भटक रहे हैं, मैं क्या करूं। तभी उनके पति कश्यप जी ने कहा, देवी तुम प्रयोव्रत करो। तब माता अदिति ने फागुन के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी तक पर्यंत दुग्धाहार करते हुए दिव्य प्रयोव्रत किया और उस प्रयोव्रत से प्रभु प्रसन्न हो गए और माता अदिति को दर्शन दिया। अब माता ने प्रणाम किया और देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि माताओं को कभी भी साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए और ब्राह्मण को बिना आसन के कभी नहीं बैठाना चाहिए और शालिग्राम जी को भी बिना आसन के कभी नहीं बैठाना चाहिए। इसका कारण है क्योंकि माताओं के स्तनों का और ब्राह्मण बिना आसन के और शालिग्राम जी भी बिना आसन के, पृथ्वी उनका भार सहन नहीं कर पाती।